हाय शिक्षक साथियों, आज का ब्रेकिंग न्यूज़। जैसा कि कल मैं आप लोगों को बताया था कि प्रथम चरण के शिक्षकों का स्क्रूटनी हो चुका है। कभी भी उनका मैसेज आ सकता है नोटिफिकेशन ई शिक्षा कोष के माध्यम से। तो आज आपने देख ही लिया कि प्रथम चरण के कुछ शिक्षकों के ट्रांसफ़र लिस्ट आ चुका है और बारी बारी से सभी शिक्षकों का ऐसे ही समय लगेगा, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा। ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि समय लगता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। आवेदन की जांच करना, अच्छे से उसका अध्ययन करना, फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे मुहर लगाना। तो आखिरकार शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी शिक्षकों के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी, जैसा कि मैं बार बार कहते आ रहा हूँ। और ये है आज का अपडेट। जैसा कि कल बताया था कि 1 से 2 दिन में आप लोगों को लिस्ट देखने को मिलेगा। तो लिस्ट की बात मैं नहीं कहा था कि नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आज मिल ही गया। वैसे शिक्षक या वैसे लोग जो कमेंट करते थे कि कहाँ से पता चलता है, क्या चलता है, अब आपको विश्वास हो चुका होगा। नहीं भी हुआ है तो आपके पेट में तो दर्द होगा कि कैसे इनका व्यूज़ इतना जाता है। मैं खुद पटना में ही रहता हूँ और यहीं से अपना स्कूल में जाना आना है, तो यहाँ क्या कुछ होता है थोड़ी सी छीट-फूट तो जानकारी मिल ही जाती है। तो देखिए, ये कुछ शिक्षकों के लिए खुशी की लहर ये है कि शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पहला किस्त का जो बात किया जाए, पहला किस्त कहिए या पहला लिस्ट कहिए, ये जारी हो चुका है और कुछ उसमें रिजेक्ट भी हुआ है। रिजेक्ट पे हम लोग बात बाद में करेंगे। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद एसीएस सर किए। मैं उसकी अभी गहन अध्ययन नहीं किया, नहीं देखा, देखूंगा तो उसका अपडेट दूंगा कि उन्होंने क्या कहा। 15 जनवरी तक प्रथम चरण के शिक्षकों का ट्रांसफ़र, यानी जो प्रथम कैटेगरीज में अभी तो केवल कैंसर पीड़ित, अब कुछ लोगों को लगेगा कि 720 या 700 प्लस में से केवल 35 शिक्षकों का ही लिस्ट जारी हुआ है। तो पहले जो ज़्यादा रिक्वायर्ड जिनको ज़रूरत थी उन्हीं का लिस्ट, उसमें से 35 शिक्षक ऐसे थे जो कैंसर से पीड़ित हैं, तो इनके लिए ये लिस्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ प्रथम 2 चरण का ट्रांसफ़र मैं जैसा कि बार बार कहते आ रहा हूँ कि इसी महीने आपको देखने को मिल सकता है और वहीं होने जा रहा है। प्रथम 2 चरण मतलब प्रथम फेज़ और द्वितीय फेज़ का ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपको इसी महीने तक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पंचायत भी अलॉट हो रहा है और स्कूल भी, ज़िला तबादला भी हो रहा है। उसमें बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षक भी हैं, कुछ पुराने शिक्षक भी हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ है और समय लगेगा, लेकिन सभी शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र, ये आप ध्यान में रखिए। जैसे कि ज़िला के अंदर ही बहुत सारे लोग दूरी के आधार पे किए हैं, मन में संशय बना हुआ है। अगर उनका आवेदन सही पाया जाता है, स्क्रूटनी का मतलब ही होता है कि आवेदन की जांच हो, अगर वो सही पाया जाता है तो जो क्रम में वो आते हैं उस क्रम के अकॉर्डिंग स्लॉट वाइज उनका लिस्ट जारी किया जाएगा, यानी ई शिक्षा कोष के माध्यम से उनका नोटिफिकेशन मिलेगा और उनका तबादला होगा। किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो लोग झूठे आवेदन दिए हैं, ऐसा तो कोई किए नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए दूरी है 30 किलोमीटर और दिखा रहे हैं 100 किलोमीटर, तो मैप का ज़माना है, यहीं स्क्रूटनी होता है, इसके कारण भी रिजेक्ट होता है। तो उम्मीद कीजिए कि फेज़ वाइज समय लगे, लेकिन सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो, यही सरकार से आग्रह है और सरकार इस पर एक्शन लेना, यानी शिक्षा विभाग इस बात पर एक्शन, यानी गंभीर रूप से, जो मैं बार बार बात कर रहा था कि शिक्षा विभाग गंभीर है, तो अपनी गंभीरता का प्रदर्शन साफ साफ दिखाई देने लगा है शिक्षा विभाग का। तो ऐसे ही अप टू डेट पाने के लिए किस स्लॉट का कितना स्क्रूटनी हुआ, कब तक तबादला होगा, एकदम सही जानकारी के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें स्टडी विथ राहुल 247, जो कि आपके लिए हमेशा अप टू डेट रहता है।